हेलो दोस्तों, तो इसमें देखेंगे हम लोग प्रत्यय प्रत्यय या परस्य जो बाद में लगता है। तो पहला है कत प्रत्यय। यह प्रत्यय कर्मवाच्य और भाववाच्य की क्रिया में प्रयोग होता है। इसका प्रयोग करते समय कर्ता में तृतीया विभक्ति तथा कर्म में प्रथमा विभक्ति होती है। कत प्रत्ययांत शब्द कर्म के लिंग विभक्ति और वचन के अनुसार होता है। यह प्रत्यय भूतकाल की क्रिया तथा विशेषण बनाने के लिए प्रयोग किया जाता है। इस प्रत्यय की निष्ठा संज्ञा होती है। अब इसका एग्जाम्पल देख लीजिए। जैसे धातु इधर लिखा है, प्रत्यय इधर लिखा है, पुल्लिंग स्त्रीलिंग और नपुंसक लिंग। तो पहला है पठ धातु, प्रत्यय क्या होगा पठित। ये पुल्लिंग में क्या लगेगा पठिता, स्त्रीलिंग में क्या लगेगा पठिता और नपुंसक लिंग में क्या लगेगा पठितम। लिख है तो इसका प्रत्यय लिखित, लिखित लिखिता लिखितम। गम का गतः गता गतम। हंस का हंसितः हंसिता हंसितम। चल का चलित चलितः चलिता और चलितम। वद का वदितः वदिता वदितम। क्रीड का क्रीडितः क्रीडिता क्रीडितम। उदाहरण देखिए, इसका उदाहरण देख लिया जाए। मेरे द्वारा पुस्तक पढ़ी गई, मया पुस्तिका पठिता। सुरेश के द्वारा ग्रंथ लिखा गया, सुरेशेन ग्रंथ लिखिता। मेरे द्वारा हंसा गया, मया हसितः। मेरे द्वारा इसलिए तृतीया, हंसा गया हसितः। मैंने हंसा, मया हसितः। तुम्हारे द्वारा यह कार्य किया गया, त्वयम इदम कार्यम कृतम। उसके द्वारा लिखा गया, तेन लिखितः। नेक्स्ट देख लेते हैं, किसके द्वारा ग्रंथ लिखा गया, केन ग्रंथ लिखिता। देखिए, इदम नपुंसक लिंग में, इयम स्त्रीलिंग में, अयम पुल्लिंग में। इसके द्वारा यह ग्रंथ लिखा गया, अनेन अयम ग्रंथ लिखिता। देखिए, कतवतु प्रत्यय एक और आता है, कतवतु प्रत्यय। इसका प्रयोग भूतकाल के लिए होता है। इसमें देखिए धातु देख लीजिए, पुल्लिंग स्त्रीलिंग, ठीक है, ये जरूरी है। पठ पठितवान पठितवती। लिख का लिखितवान लिखितवती। हंस का हसितवान हसितवती। चल का चलितवान चलितवती। वद का वदितवान वदितवती। क्रीड का क्रीडितवान क्रीडितवती। गम का गतवान और गतवती। आगे देख लीजिए, कत प्रत्यय तृतीया विभक्ति कर्म में, कर्ता में तृतीया विभक्ति, कर्म में प्रथमा विभक्ति। कतवतु प्रत्यय कर्ता में प्रथमा विभक्ति, कर्म में द्वितीया विभक्ति, द्वितीया। मैंने भोजन किया, अहम भोजनम भुक्तवान या कृतवान। बालक ने भोजन किया, बालकम भोजनम कृतवान या भुक्तवान। तुम सब घर गए, यूयम गृहम गतवन्तः। गच्छत का देख लीजिए, ये रूप जो होता है ये भी देख लीजिए। पुल्लिंग स्त्रीलिंग नपुंसक लिंग, एक वचन द्विवचन और बहुवचन। गतवान गतवन्तौ गतवन्तः, गतवान गतवन्तौ गतवन्तः। गतवती गतवन्तौ गतवत्यः। गतवत गतवती गतवन्ती। दूसरा है कत प्रत्यय। मैंने यह कार्य किया, मया इदम कार्यम कृतम। उसने अष्टांग हृदय पढ़ा या पढ़ी, तेन तया अष्टांग हृदयम पठितम। तुम्हारे द्वारा ग्रंथ लिखा गया, त्वया ग्रंथ लिखिता। तुम मंदिर आ गए, त्वया मंदिरम आगतम। आपने यह पाठ पढ़ाया, भवत्या या भवता, क्योंकि स्त्रीलिंग और पुल्लिंग दोनों हो सकता है। इदम पाठम पाठयितम पाठयितम। वह बाजार से पुस्तक लाई, तया आपणात पुस्तकम आनितम। कतवतु प्रत्यय का उदाहरण देख लीजिए। मैंने यह पुस्तक पढ़ा था, अहम इदम पुस्तकम पठितवान। मैं कल बाजार गई थी, अहम ह्यः आपणम गतवती। मोहन बाजार आ गया, मोहनः आपणम आगतवान। तुम कल कहाँ गए, त्वम ह्यः कुत्र गतवान। ये गए या गए थे। तुम आज विद्यालय गए, त्वम अद्य विद्यालयम गतवान। शिक्षक कक्षा में कब गए, शिक्षकः कक्षायाम कदा गतवान। देखिए, भवान मतलब आप होता है पुल्लिंग, भवती मतलब आप होता है स्त्रीलिंग। नेक्स्ट देखिए, कत्वा प्रत्यय। कत्वा प्रत्यय जब एक क्रिया के पश्चात या समाप्त हो जाने पर दूसरी क्रिया प्रारंभ होती है तो पूर्वकालिक क्रिया में कत्वा प्रत्यय लगता है। इसका प्रयोग कर्तृवाच्य में होता है। मैं फल खाकर के उपवास करता हूँ, अहम फलम खादयित्वा या खादित्वा उपवसामि या उपवासम करोमि। मैं पत्र लिख करके विद्यालय जाता हूँ, अहम पत्रम लिखित्वा विद्यालयम गच्छामि। मतलब एक काम समाप्त करके दूसरा काम कर रहा है। मैं पढ़ करके सोता हूँ, अहम पठित्वा सेवे या शयनम करोमि। मैं बाजार जा करके फल खरीदना चाहता हूँ, अहम आपणम गत्वा फलम स्पृहामि। मैं नदी जा करके स्नान करता हूँ, अहम नदीम गत्वा स्नानम करोमि। मैं घर जा करके गृह कार्य करता हूँ, अहम गृहम गत्वा गृह कार्यम करोमि। मैं बाजार जा करके फल खरीदता हूँ, अहम आपणम गत्वा फलम क्रीणामि। क्रीणामि मतलब खरीदना। मैं बाजार जा करके घूमता हूँ, अहम आपणम गत्वा अटामि। केवल धातु रहेगा तो कत्वा प्रत्यय लगेगा, उपसर्ग आगे रहेगा तो कत्वा प्रत्यय न लग करके ल्यप प्रत्यय ही लगेगा। उपधा, अंतिम स्वर को उपधा कहते हैं। अट मतलब घूमना होता है।
नेक्स्ट देख लीजिए, तब्यत या अनियर प्रत्यय। तब्यत या अनियर प्रत्यय, ये दोनों प्रत्यय सामान्यतः विधिलिंग लकार के लिए प्रयोग किए जाते हैं। कर्तृवाच्य में इसका प्रयोग नहीं होता है। सकर्मक धातुओं के साथ कर्मवाच्य में और अकर्मक धातुओं के साथ भाववाच्य में होता है। योग्यता के अर्थ में भी इन प्रत्ययों का प्रयोग होता है। अकर्मक धातुएं इस प्रकार हैं। किस प्रकार है देखिए, लज्जा, सत्ता, स्थिति, जागरणम, जागरण, वृद्धि, क्षय, भय, जीवित, मरणम, शयन, क्रीड़ा, रुचि, दीप्यर्थ, दीपधन अर्थ। उदाहरण में जैसे उदाहरण देखिए इसका, यह कार्य करने योग्य है। इदम कार्यम करणीयम, योग्यम अस्ति या करणीयम या कर्तव्यम। मुझे यह पुस्तक पढ़नी चाहिए। मया इदम पुस्तकम पठनीयम या मम इदम पुस्तकम पठितव्यम। यह वाक्य कहने योग्य है। इदम वाक्यम कथनीयम या कथितव्यम। ठीक है, तब्यत प्रत्यय लग रहा है यहाँ पे। अनियर प्रत्यय लगना है तो कथनीयम। यह वस्तु देने योग्य, इदम वस्तु दानीयम या दातव्यम, दोनों लग सकता है। यह मार्ग जाने योग्य है। अयम, यह मार्ग, मार्ग नपुंसक लिंग है। अयम मार्गम गमनीय गंतव्य, इसलिए यहाँ पे मार्ग को क्या मान लिया गया है, पुल्लिंग मान लिया गया है। कभी कभी पुल्लिंग भी मान लेते हैं। यह ग्रंथ देने योग्य, अयम ग्रंथ दातव्यम, दातव्य या दानीय। यह हंसने योग्य, ऐसा हसनीयम या हसनव्यम, मुझे हंसना चाहिए। मया या मम हसनीय या हसितव्य। आगे देख लीजिएगा, तब्यत प्रत्यय का उदाहरण लिखा गया है। धातु है, प्रत्यय है, पुल्लिंग है, स्त्रीलिंग, नपुंसक लिंग में क्या बनेगा। ठीक है, धातु इधर है, प्रत्यय इधर है, पुल्लिंग है, स्त्रीलिंग है, नपुंसक लिंग है। पठ का पठ, पठ का बनेगा पठितव्य, पठितव्या, पठितव्यम। लिख का पठ का पठितव्य, पठितव्या, पठितव्यम। लिख का लिखितव्य, लिखितव्या, लिखितव्यम। गम का गंतव्य, गंतव्या, गंतव्यम। हंस का हंसितव्य, हंसितव्या, हंसितव्यम। चल का चलितव्य, चलितव्या, चलितव्यम। वद का वदितव्य, वदितव्या, वदितव्यम। क्रीड का क्रीडितव्य, क्रीडितव्या, क्रीडितव्यम। देखिए अपने से बनाया गया है, इसमें कुछ त्रुटियां हो सकती हैं तो उसके लिए माफ़ी चाहेंगे। अनियर प्रत्यय, उसका एग्जाम्पल, इधर धातु है, फिर प्रत्यय है, फिर पुल्लिंग है, स्त्रीलिंग, नपुंसक लिंग। प्रत्यय मैं इसलिए नहीं बता रहा हूँ क्योंकि हम लोग सामान्यतः पुल्लिंग में या तो स्त्रीलिंग में या तो नपुंसक लिंग में प्रयोग करते हैं। ठीक है, प्रत्यय आपके जानने के लिए बस लिखा गया है। क्री का करड़ीय, करड़ीया, करड़ीयम। ध्री का धारणीय, धारणीया, धारणीयम। व्री का वर्णीय, वर्णीया, वर्णीयम। पठ का पठनीय, पठनीया, पठनीयम। लिख का लिखनीय, लिखनीया, लिखनीयम। गम का गमनीय, गमनीया, गमनीयम। हंस का हंसनीय, हंसनीया, हंसनीयम। गम का गमनीय, गमनीया, गमनीयम। हंस का हसनीय, हसनीय, हसनीयम। चल का चलनीय, चलनीया, चलनीयम। वद का वदनीय, वदनीया, वदनीयम। क्रीड का क्रीडनीय, क्रीडनीया, क्रीडनीयम। नेक्स्ट है सत्रि प्रत्यय। ये आपको पढ़ना है, सत्रि प्रत्यय। सत्रि प्रत्यय में क्या होता है, जब एक क्रिया के करते हुए दूसरी क्रिया भी संपादित होती है तो पूर्वकालिक क्रिया में सत्रि प्रत्यय का प्रयोग होता है। यह प्रयोग कर्तृवाच्य में होता है। जैसे मैं भोजन करते हुए पढ़ता हूँ, अहम खादन पठामि, अहम भोजनम कुर्वन् पठामि। मैं याद करते हुए लिखता हूँ, अहम पठन कुर्वन्, स्मरणम कुर्वन् या लिखामी। तो मतलब अहम याद करते हुए तो पठन या स्मरणम कुर्वन्। वह जाते हुए बोलता है, स गच्छन वदति, फल गिरते हुए नीचे आता है। फलम पतत निश्चय आगच्छति, मैं पढ़ रहा हूँ, अहम पठन, मैं पढ़ता हूँ, अहम पठन। अब देखिए इसमें मैं पढ़ रहा हूँ, अहम पठामी भी हो सकता है और मैं पढ़ता हूँ, अहम पठामी भी हो सकता है। ठीक है, यह सत्रि प्रत्यय आत्मनेपद की धातुओं के साथ प्रयोग की जाती है। आगे आप देख लीजिए, पुल्लिंग, स्त्रीलिंग, नपुंसकलिंग में क्या बनेगा। पठ का पठन, पठंती, पठत। लिख का लिखन, लिखंती, लिखत। गम का गच्छन, गच्छन्ति, गच्छत। हस का हसन, हसंती, हसत। चल का चलन, चलंती, चलत। वद का वदन, वदंती, वदत। क्रीड का क्रीडन, क्रीडंती, क्रीडत। सानच प्रत्यय, इसका भी एग्जाम्पल देख लीजिए, क्या बनेगा पुल्लिंग, स्त्रीलिंग और नपुंसकलिंग में। पठ धातु, पठमाना, पठमाना, पठमानम। लिख का लिखमाना, लिखमाना, लिखमानम। गम का गनमाना, गनमाना, गनमानम। हंस का हंसमाना, हंसमाना, हंसमानम। चल का चलमाना, चलमाना, चलमानम। वद का वदमाना, वदमाना, वदमानम। क्रीड का क्रीडमाना, क्रीडमाना, क्रीडमानम। कंप का कंपमाना, कंपमाना, कंपमानम। क्री का कुरवाड़ा, कुरवाड़ा, कुरवाड़म। उदाहरण में, माता भोजन बना रही है, माता भोजनम पचमाना। एग्जाम्पल देख लीजिए इसका, माता भोजन बना रही है, माता भोजनम पचमाना या पचंती या पचती। तुम संस्कृत लिख रहे हो, त्वम संस्कृतम लिखमाना। तुम पत्र लिखते हुए मनन कर रहे हो, त्वम पत्रम लिखन या लिखमाना। मननम कुर्वाण, कुर्वाण, कुर्वान या करोसी। सानच प्रत्यय परस्मय पद की धातुओं के साथ प्रयोग होता है। इसके बाद लेप प्रत्यय है।
इसके बाद लेप प्रत्यय है जो करके के अर्थ में आता है। जब धातु के साथ उपसर्ग लगा हो तो लेप प्रत्यय लगेगा। जैसे धातु गम प्लस कत्वा गत्वा, उपसर्ग प्लस धातु आ प्लस गम प्लस लेप आगम्य। मैं पुस्तक ग्रहण करके मोहन को देता हूँ। अहम पुस्तकम प्रगृह्य मोहनाय ददामि। तुम उठ करके जाते हो, तुम उत्थाय गच्छसि। उत्धन स्थाधन लेप। ल्युट प्रत्यय या उड़ुल प्रत्यय, इसका यू होता है, इसका वू बनता है। युवोर नाको, युवोधन अनाको, युधन यू का अ उ का अक, अचो अड़ति, अच धन अड़ति, पठ धन उड़ुल का पाठक, पाठ धन अक। तो उड़ुल प्रत्यय क्या होता है? उल प्रत्यय, उड़ुल प्रत्यय। यह प्रत्यय कर्ता अर्थ में होता है। इस प्रत्यय में वो पे छोटा वो शेष बचता है, फिर वो को अक में परिवर्तन हो जाता है। सॉरी। ये प्रत्यय जिन धातुओं के साथ प्रयोग होते हैं उस धातु के पहले स्वर को कभी वृद्धि, कभी गुण, कभी कोई कार्य नहीं होता। जैसे पठ का पाठक, हस का हासक, दा का दायक, गा का गायक, व का वाहक, लिख का लेखक, क्रीड का क्रीडक, क्री का कारक, धरी का धारक, त्री का तारक, पौ का पावक, नी का नायक। यह कार्य करने वाला है। सह इदम कार्यम कारकः वाला है। मोहन यह पुस्तक पढ़ने वाला है। मोहन इदम पुस्तकम पाठकः। आइए देखते हैं आगे। रेखा गिरने वाली है, रेखा पातका। मोहन गिरने वाला है, मोहन पातका। ल्युट प्रत्यय, यह प्रत्यय भाववाचक संज्ञा बनाने के लिए प्रयोग किया जाता है। इस प्रत्यय से बने शब्द प्रायः नपुंसक लिंग में ही होते हैं। ल्युट में यू शेष बचता है, ल और ट शेष बचता है। पुनः यू को अन में परिवर्तन हो जाता है। जैसे गम धन यू, गम धन अन, गमन। निधन यू, निधन अन, निधन अन, नयन, ले जाने वाला। क्रीधन अन, क धन अर्धन अन, कर्णम, कर्णम। इसका भी देख लीजिए। क्रीड का क्रीडनम, गम का गमनम, कृत का कर्तनम, पठ का पठनम। मोहन यह कार्य करने वाला है। मोहना इदम कार्यम करणम अस्ति। तुम हंसने वाले हो, तुम हसनम आसी। तुम चलने वाले हो, थे या होंगे। तुम चलनम असी, आसी भविष्यति, भविष्यसि। तुम जाने वाले थे कि मोहन चला गया। तुम गमनम आशी यत मोहन अगच्छत। मैं जाने ही वाला था कि मोहन चला गया। अहम गमनम एव आसम यत मोहन गतः, यह आगच्छत, चला गया या आ गया। तुमुन प्रत्यय देख लेते हैं। तुमुन प्रत्यय चतुर्थी विभक्ति का बोध कराने के लिए तुमुन प्रत्यय का प्रयोग किया जाता है। समयवाची शब्दों के साथ भी तुमुन प्रत्यय का प्रयोग किया जाता है। इस प्रत्यय से बने शब्द अव्यय कहलाते हैं। इसका कर्ता से कोई संबंध नहीं होता है। इसका प्रयोग केवल धातु के साथ होता है। जैसे पठ का पठितुम, भुक का भोक्तुम, गम का गंतुम, लिख का लेखिकतुम, क्री का करतुम, क्री का करतुम। मोहन पढ़ने के लिए साइकिल से विद्यालय गया। मोहन पठनाय या पठितुम द्विचक्रिकया विद्यालयम अगच्छत। वह खेलने के लिए घर से मोहन के साथ जाता है। स क्रीडनाय गृहात मोहनेन स गच्छति, या तो दूसरा बनाएंगे स क्रीडितुम गृहात मोहनेन स गच्छति। खेलने के लिए क्रीडितुम चतुर्थी विभक्ति, क्रीडनाय चतुर्थी विभक्ति। जब क्रीडनाय रहेगा तो विभक्ति लगी, क्रीडितुम लग गया तो प्रत्यय लग गया। वह लिखने के लिए बाजार से पुस्तक लाती है। स लिखनाय या लिखितुम आपणात पुस्तिका आनयति। उसके बाद है कृतिन प्रत्यय। भाववाचक संज्ञा बनाने के लिए धातु के साथ कृतिन प्रत्यय का प्रयोग किया जाता है। कृतिन प्रत्यय से बने शब्द स्त्रीलिंग में होते हैं। कृतिन में ती शेष बचता है, क और न लोप हो जाता है। देखते हैं इसका भी। तो इसमें क्या है? क में कृतिन तो क्रीदंती कृति, गमदंती गति, दृष्टदंती दृष्टि। उदाहरण में मेघदूतम कालिदास की रचना है। मेघदूतम कालिदास कृति अस्ति। ये जो शब्द बनते हैं प्रायः संज्ञा अर्थ में ही होते हैं, क्रिया अर्थ में नहीं होते हैं। यह वाक्य आचार्य चाणक्य की नीति है। इदम वाक्यम आचार्य चाणक्यस्य नीति अस्ति। उसके बाद है इडिनी प्रत्यय। इडिनी प्रत्यय, इडिनी प्रत्यय का प्रयोग कर्ता अर्थ में और पुल्लिंग अर्थ में ही होता है। इडिनी प्रत्यय में इन शेष बचता है। ये जिस धातु से प्रयोग होते हैं उन धातु के पहले स्वर को वृद्धि कर देते हैं। इस प्रत्यय से बने शब्द नकारांत होते हैं। रोगी और ज्ञानी जैसे रूप चलता है। जैसे वश धन इडिनी, अधन इन, व धन अधन, स धन इन, वा धन स धन इन, वाशिन या वासी। भूधन इडिनी, भूधन अधन इन, भधन आधन इन, भाविन या भावी। वह आजमगढ़ नगर का निवासी है। स आजमगढ़ नगरस्म निवासी अस्ति। थैंक यू।